दोस्तों, आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, त्वरित और भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्वरित त्वरित क्या होता है? तो विद्युत के तार ढीले हो जाने पर अपने विद्युत खंभों खंभों पर क्या होता है, चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते और डुलते हैं। जब हवा चलती है और तार हिलते डुलते हैं और एक दूसरे से जब टकराते हैं तो बहुत सारे चिंगारी फेंकते हैं। चिंगारी वो होती है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब त्वरित का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट होता है, वो चिंगारी उत्पन्न होती है। तो आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। त्वरित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। मतलब ऐसा ही चिंगारी जो होता है ना, त्वरित भी है। वो त्वरित होता कैसे है? तो त्वरित जो होता है ना, वो गिरता है जो नीचे, जिसको हम बिजली बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग त्वरित बोलते हैं। बादलों में आवेश के एकत्रित होने पर त्वरित पैदा होता है। ध्यान रखिएगा, बादलों में जो आवेश के एकत्रित होने पे क्या पैदा होता है? त्वरित पैदा होता है। जब जब एम्बर एम्बर मतलब एक प्रकार की रॉल होती है। जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह बालू जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। जब एम्बर को हम क्या करते हैं, फर से रगड़ते हैं तो यह बालू जैसी हल्की वस्तुओं क्या कर देता है, आकर्षित कर लेता है। सन 1952 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित की आविष्कार किया था। तो अगर पूछा जाए कि त्वरित का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो आवेश पदार्थ का एक मौलिक मौलिक गुण है। आवेश जो है पदार्थ का एक मौलिक गुण है। यह एक भौतिक राशि है और जिसमें विद्युत के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, विद्युत के लक्षण दिखाई देते हैं। आवेशित आवेशित जो होते हैं ना, आवेशित बल आपस में आवेशित जो बल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, जो आवेशित कण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बल लगाते हैं। जो आवेशित कण होते हैं, कण, ठीक है, ये क्या है, कण। जो आवेशित कण होते हैं वो आपस में बल लगाते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस आवेश। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बोले कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर करने पे क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश की सबसे छोटी इकाई को मूल इकाई कहते हैं। और आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलम्ब। आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। जब भी कोई दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो एक ऋणात्मक आवेश और दूसरे में धनात्मक आवेश निकलता है। ठीक है, कांच की रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है और रेशम में क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन आता है कि कांच को जब रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच पे धनात्मक आवेश हो जाता है, जबकि रेशम पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। कांच की रुई से रगड़ने पर कांच में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, जबकि रुई पे क्या होगा, धनात्मक आवेश। समान आवेश वाले पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। जबकि अलग अलग आवेश होंगे, जैसे एक प्लस और एक माइनस होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक के स्ट्रॉ को पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र से रगड़ने के बाद स्ट्रॉ जो होता है ना, जो स्ट्रॉ होता है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, जबकि जो पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र जो होता है वो धन आवेशित हो जाता है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक कांच कांच को रुई से रगड़े, कांच को रेशम से रगड़े, और प्लास्टिक के स्ट्रॉ को पॉलीथीन या ऊनी से रगड़े। इसमें याद रखिए कौन ऋण आवेशित होता है और कौन धन आवेशित होता है। आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा के ऐसे ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा को आई से और आवेश को क्यू से और समय को अगर हम टी से सूचित करें तो आई बराबर, मतलब विद्युत धारा बराबर क्यू बाई टी होगा। मतलब आवेश बटा समय होगा, आवेश बटा समय होगा। क्यू बराबर आई टी होता है, मतलब आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय होता है। क्यू बराबर एन ई भी होता है। एन ई मतलब होता है नंबर ऑफ
ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। ठीक है, तो ये आवेश का फॉर्मूला था और विद्युत धारा का भी फॉर्मूला था। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। तो रगड़ द्वारा जो उत्पन्न विद्युत आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन गति करती है तो आवेश बनता है, और जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा बनता है। ठीक है, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होती है। त्वरित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तो त्वरित चालक भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है। तो त्वरित जो होता है ना, त्वरित चालक भवनों को क्या करेगा? त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकते हैं। तो या तो कैसे होता है विद्युत विसर्जन? कैसे होता है? तो या तो दो जो होता है, या तो विद्युत विसर्जन जो होता है या तो दो या अधिक बादलों के बीच में होगा या बादल या पृथ्वी के बीच में होगा। देखिएगा, जब बादल से डायरेक्ट पृथ्वी पे क्या होते हैं? त्वरित गिर जाते हैं या बिजली गिर जाते हैं। ठीक है, अब त्वरित से हम सुरक्षा कैसे करें? मान लीजिए जब बिजली चमके बहुत ज़्यादा, तो उस समय हम उससे कैसे बचें? तो त्वरित एवं झंझा गरज वाले जो तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है, मतलब कोई भी मकान अथवा भवन जो है वो सुरक्षित आपका स्थान है। यदि किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे क्या कर दें? बंद होने पर हम सुरक्षित रहेंगे। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान त्वरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें। अगर आप वन में हैं तो बड़े वृक्ष के नीचे नहीं, कौन सा? छोटे वृक्ष के नीचे आप क्या कीजिए? शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले स्थान पे हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूर खड़े हो जाएं। जमीन पर न बैठें, भले जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें और अपनी हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। सिर को हाथों के बीच रखें। तो ये त्वरित से बचने का उपाय है। ठीक है, घर के भीतर तो त्वरित टेलीफोन के तार विद्युत तारों तथा धातु पाइपों पर आघात कर सकती है। तो त्वरित झंझा के समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, घर में अगर तार वगैरह है, चाहे आपका चार्जर लगा हुआ है और उस समय बिजली कड़क रहा है, तो उस चार्जर को भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके थ्रू आपको उस चार्जर में डायरेक्ट त्वरित आ जाए। ठीक है, तो ऐसे समय मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाला फ़ोन का ही उपयोग सुरक्षित होता है। तो जो मोबाइल फ़ोन होता है उसका आप यूज़ कर सकती हैं। टेलीफोन जो तार वाला है उसका यूज़ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, बहते जल के संपर्क से बहते जो जल के संपर्क से आप बचने के लिए त्वरित झांझा के समय स्नान से बचना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर आप करते हैं तो त्वरित से आप क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं, त्वरित से बच सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भूकंप। पृथ्वी के अचानक कंपन तथा थरथराने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं और भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। भूकंप रिएक्टर पैमाने यानी स्केल से मापा जाता है। तो भूकंप जो है रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की प्लेटों की पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है और इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र या भूकंपी क्षेत्र कहा जाता है। तो पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है और इस
इस क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र या भूकंपी क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है और रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। पृथ्वी की परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं और ये प्लेट निरंतर गति करते रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और ये विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप कहलाता है। पृथ्वी पर भूस्पंद यानी ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी ये भूकंप हो सकता है, परंतु अधिकांश भूकंप जो होता है पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होता है। ठीक है, तो अधिकांश जो भूकंप होता है पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होता है। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा का मैदान है जहाँ पे मतलब हमेशा भूकंप आते रहता है। ठीक है, भूकंप से बचने के उपाय क्या हैं? यदि आप घर में हैं तो किसी मजबूत मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। ठीक है, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपना सिर को तकिया से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान की खोज करें एवं धरती पर लेट जाएं। लेटने से क्या होता है? तो दाब कम हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए दलदल भूमि भी हो तो उसमें क्या करना चाहिए? लेट जाना चाहिए, जिससे उस पर दाब क्या करे? कम लगे। ठीक है, यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह कार धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। ठीक है, भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। भूकंप के केंद्र के ऊपर पृथ्वी पर जो बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है, तो भूकंप के केंद्र के ऊपर पृथ्वी के जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हो गया आपको कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और त्वरित और भूकंप। ठीक है, चलिए ये टोटल आपका, इसके बाद एक और चैप्टर है, उसके बाद साइंस आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।